आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? जो हमारे देश में भ्रष्टाचार है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और भ्रष्टाचार जो तेज़ी से बढ़ रहा है, उनको मुद्दे को समझना बहुत आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो उससे है ना, हमारा और देश के मुकाबले में हमारा देश यही के कारण कम प्रगति कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार सूचकांक में हमारा देश टॉप कर रहा है। तो उसको सही करना ही होगा और हम लोग का जनरेशन को समझना होगा कि अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते ही रहेगा और जिस तरह से देश का विकास होना चाहिए वो नहीं होगा। और देश में हम देखते हैं कि वहाँ भ्रष्टाचार तो सभी जगह कुछ ना कुछ है ही, इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। पर इतना भी नहीं करो कि छोटे लोग और दबते रहें और अमीर होते जाएं। इस पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सरकार तो अभी सब जान ही रहे हैं कि सब बोलते हैं कि बीजेपी सरकार भ्रष्ट है, तो कहीं-कहीं तो ये बात झूठी भी है, पर कुछ सच 80% बात सच भी है। क्योंकि जैसे-जैसे हम लोग दिन प्रतिदिन न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, बहुत तरह का न्यूज़ फैलता है। आप लोग कहीं न कहीं गौर करते ही होंगे कि सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ नया-नया आते ही रहता है। तो ऐसा बात नहीं है, कोई रूबरू है। हम देख सकते हैं कि आज के डेट में जो हमारा न्यूज़ मीडिया है वो बिक गया है। जो पत्रकारिता जो करता है वो पूरी तरह से बिक गया है। हम लोग डेली न्यूज़ पढ़ते हैं, उस पे देखते हैं कि सभी पेजों पर एक ही नेता का फ़ोटो लगा रहता है। तो किसका लगा रहता है वो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस पे दबदबा एक बन गया है और वही कारण है कि एक पार्टी रूल कर रहे हैं और अगला का मौका नहीं दे रहा है। इसमें चेंजिंग तो आना चाहिए, क्योंकि चेंजिंग आएगा नहीं तब तक उसका भांडा नहीं फूटेगा। जब तक भांडा नहीं फूटेगा ना, तो चीज़ें समझ नहीं आएगा अगला को कि क्या भ्रष्टाचार कर रहा है। और दिन प्रतिदिन देखते हैं कि कहीं पुल गिर जा रहा है, कहीं टंकी गिर जा रहा है। और बिहार में तो हम लोग देख रहे थे कि कई सालों से तो एक गेट ही ये थी, मेडिकल का गेट ही बनकर खाली बना हुआ है। तो यही तो है कि सख्त कानून नहीं है। सख्त कानून जिस दिन आ जाएगा ना, लोगों को में अंदर डर आ जाएगा और डर आ गया ना, तो एक डर एक ऐसा नहीं है, डर एक डिसिप्लिन होता है। अगर डिसिप्लिन जिस दिन हमारे देश में सही तरह से रूल हो गया, वो देश तरक्की कर जाएगा। ये डिसिप्लिन हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। कोई आज की डेट में मर्डर भी कर देता है ना, तो उसको डर नहीं रहता है। हमारे देश में इस तरह का छोटे बच्चों को बलात्कार हो रहे हैं और बहुत तरह के मुद्दे जो जिसे न्यूज़ पर हम लोग सुनते ही रहते हैं कि यहाँ ऐसा हो गया था। लोगों में डर नहीं है, वो अपना पावर का गलत इस्तेमाल करता है। हम लोग देखते हैं कि जो कोर्ट में है फाइलें कई कई दिनों तक पड़े रहते हैं। सबसे पहले तो उस फाइलों को सही करना पड़ेगा। जजों को अगर कमी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हायर करें, उससे वैकेंसी निकालें, युवा लोग को भेजें जिससे सही से काम हो सके और जो भी हो उससे सही से सज़ा मिल सके। सज़ा जब तक नहीं मिलेगा ना, जब तक क्राइम रुकेगा नहीं। क्योंकि अगर जिस दिन उसको डर हो गया कि अगर हम कुछ ही का अगर एक झप मार देते हैं या किसी को धमकिया देते हैं तो हमको 10 साल की सज़ा हो जाएगा, 5 साल की सज़ा हो जाएगा और इस पे कोई कार्रवाई नहीं काम करेगा, तो दूसरा दिन से वो काम करेगा नहीं। तो वही होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए। ऊपर से लेकर नीचे तक एक ऐसा पारदर्शिता होना चाहिए। आज के युग तो डिजिटल यूज हो गया है, उस डिजिटल युग यूज करना चाहिए। लोगों को थोड़ा सिविक सेंस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारा जो देश है उसको स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा पॉल्यूशन आज के डेट में देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो नहीं, उसको कम करने के लिए जो साइंटिस्ट वर्ग है ना, उसको सही से तैयार करना होगा। और साइंटिस्ट लोग तैयार होंगे जब एजुकेशन सही होगा। एजुकेशन सही क्या होगा? जब एक पॉलिसी ला एजुकेशन का कि सभी का, अमीर हो, गरीब हो, निचला तबका हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए पढ़ने को, सभी को इक्वल लाया जाए। क्योंकि एजुकेशन के मामले में कहीं ना कहीं सभी को जब तक बराबर नहीं आएगा ना, हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। और वही हो जाता है कि अगर कोई घूस लेकर IAS ऑफिसर बन जाता है तो वो तो चाहता है कि कैसे देश को, जनता को लूटे। क्योंकि उसको लगता है कि हम इतना पैसा देकर वहाँ उस पद पे पहुँचे हैं, तो उसको उसको एक तरह से कहिए कि उसको सुलह कराता है कि कैसे वो हमारे सोल्व हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए देश में सख्त कानून होना चाहिए जिससे लोगों को डर बन जाए। जब तक चीज़ों में डिसिप्लिन नहीं आएगा ना, जब तक कोई भी देश तरक्की नहीं करेगा। अगर कोई भी ऑन द स्पॉट उसको अगर सज़ा जिस दिन मिलना चालू हो गया ना, तो अपने आप वो क्राइम रुक जाएगा। यही होना चाहिए। चीज़ों को ध्यान से पढ़ना चाहिए,
समझना चाहिए और उस तरह का एजुकेशन देना चाहिए। जो डिसिप्लिन है ना, वो एजुकेशन में झलकना चाहिए। नहीं, अगर हम कोई प्लास्टिक का कचरा अगर रोड पे दिखते हैं, नहीं आगे चल के बहुत आगे दिक्कत होगी। तुरंत हमारे पुलिस ले जाएँगे, थाना में तुरंत ले जाएगा। अगर प्लास्टिक पे कूड़ा भी अगर रोड पे दिख देते हैं डस्टबिन की जगह, नहीं तुरंत पुलिस उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तभी हम अपने देश को अपना घर समझेंगे। एक हम अपने देश को एक मंदिर को अपना मंदिर नहीं समझे, अपने देश को अपना मंदिर समझे। जिस दिन अगर इस तरह का सिविक सेंस लोगों में आ जाएगा कि नहीं हमारे देश मंदिर है, उसको गंदा नहीं करना है, उस दिन हमारा देश तरक्की कर जाएगा। धार्मिक मान्यताओं में तो हमारा देश बहुत आगे जा रहा है और इसका कोई अलग-अलग दुरुपयोग भी हो रहा है धर्म के नाम पर कि लोग इतना-इतना चंदा बड़े-बड़े मंदिरों में इकट्ठा करते हैं और कुछ सही काम भी हो रहे हैं, कुछ कैंसर हॉस्पिटल उससे चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सही भी हो रहा है और बहुत कुछ गलत हो रहा है, उस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जहाँ से भी कुछ बेनिफिट हो तो उसको सही कामों में लगाया जाए। हमारे सेना का पर ध्यान देना चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधारना चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी जो बेहतरीन से बेहतरीन हो वो लाना चाहिए, जिससे चीज़ें आगे बढ़े और उसको बैलेंस के जो नेगेटिव इम्पैक्ट निकालता है ना, उसको बैलेंस किया हुआ एक दूसरा उपाय सरकार को सोच लेना चाहिए। क्योंकि अगर अगर स्टेट में या हमारे देश में कहीं भी अगर कोई अगर फैक्ट्री खुलता है या कुछ भी होता है, उससे कुछ ना कुछ कचरा वेस्ट निकलता है। तो उसका मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि वो कचरा ना के बराबर निकले। हम लोग कचरा का भी यूज़ करके उसको एक बिल्डिंग या उसको रोड बना दें। जिस तरह का ऐसा टेक्नोलॉजी ले लाएँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले जाएँ। टेक्नोलॉजी एक ऐसा सहारा है ना जो देश को आगे ले जा सकता है और विकसित बना सकता है। हम लोग इंडिया और चाइना से भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि इस देश में टैलेंट का कमी नहीं है, टैलेंट का कोई कमी नहीं है। टैलेंट तो इतना है कि ना अगर सरकार अगर टैलेंट को आगे कर दे तो बहुत, बाकी ये सरकार तो अनभक्तों को पैदा कर रही है। हमारे देश में अनभक्तों की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छे टैलेंट की ज़रूरी है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी तो क्या कहूँ, इस पे बहुत कुछ कहने की बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।